कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी हमसे आगे निकल रही है और हम एक ही जगह अटके हुए हैं। नॉट बिकॉज वी डोंट हैव ड्रीम्स बट बिकॉज आवर माइंड वोंट स्टॉप टॉकिंग। वो पुरानी बातें, वही पुराने फियर्स और वही यार अगर गलत हो गया तो। तुम खुश होना चाहते हो पर दिमाग पिछले मिस्टेक्स या फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोज रिपीट करता रहता है। तुम मूव ऑन करना चाहते हो पर एक छोटी सी थॉट तुम्हें रात भर जगाए रखती है। तुम एक सिंपल सा डिसीजन लेना चाहते हो पर ओवर थिंकिंग उस डिसीजन को एवरेस्ट बना देती है। और सबसे खतरनाक बात, आप दुनिया को तो मास्क दिखा सकते हो पर अपने खुद के दिमाग से कब तक भागोगे? कब तक उस नॉइस को इग्नोर करोगे? कब तक अपने ही थॉट्स के प्रिजनर बने रहोगे? सोचकर देखो एक बार, कितनी अपॉर्चुनिटीज तुमने सिर्फ इसीलिए लूज की क्योंकि तुमने ज्यादा सोच लिया। कितनी बार लाइफ तुम्हें आगे बढ़ने का चांस दे रही थी पर तुमने अपने डाउट्स को जीतने दिया। कितनी बार तुम्हारे पास हैप्पीनेस का फुल राइट मोमेंट था लेकिन तुम खुद से ही लड़ते रह गए। और एक वक्त आता है जब बंदा रियलाइज करता है कि जिंदगी कभी मुश्किल थी ही नहीं, बस हम ही अपने दिमाग के भूल भुलैया में खो गए थे। और उस भूल भुलैया का नाम है ओवर थिंकिंग। अगर तुम भी कभी अपनी लाइफ में रुक गए हो, अगर तुमने भी कभी अपने थॉट्स को अपने ऊपर रूल करने दिया है, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ वापस तुम्हारी बन जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम शुरू करेंगे एक जर्नी। अ जर्नी फ्रॉम स्ट्रेस टू क्लैरिटी, फियर टू एक्शन, अ जर्नी फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू लिविंग। जिस भूल भुलैया की बात हमने अभी की है, वो भूल भुलैया कोई बाहर की चीज़ नहीं है। वो भूल भुलैया हमारे दिमाग के अंदर बनता है और उसका नाम है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग मतलब क्या? सिंपल शब्दों में, एक ही चीज को इतना बार सोचना कि वो सोच खुद रियलिटी से ज्यादा हैवी लगने लगे। ये वो स्टेट है जहाँ सिचुएशन तो छोटी होती है पर तुम्हारा दिमाग उसको माउंटेन बना देता है। प्रॉब्लम एक होती है पर तुम्हारा माइंड उसके 10, 20, 50 वर्जन्स बना देता है। रियलिटी एक होती है पर फियर 1000 सिनेरियोज क्रिएट करता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम सोच नहीं रहे होते हो, तुम सोच की सोच रहे होते हो। वही थॉट बार बार एक ही लूप में। फॉर एग्जाम्पल, फोन पे किसी ने रिप्लाई लेट कर दिया तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बिजी होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग माइंड, शायद गुस्सा है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। बस एक छोटी सी थॉट एक बड़ा सा स्टोम बन जाता है। ओवर थिंकिंग का रियल मतलब है दिमाग फ्यूचर को नेगेटिव कलर में पेंट करना। वो चीज़ें सोचना जो हो ही नहीं रही हैं और उनके बारे में इतना स्ट्रेस लेना जैसे वो कल ही होने वाला हो। और जो ऊपर तुमने फील किया, वही होता है ओवर थिंकिंग का सबसे खतरनाक साइड। ओवर थिंकिंग तुम्हें प्रेजेंट में जीने नहीं देती। तुम फिजिकली यहाँ होते हो पर मेंटली 100 जगह स्कैटर्ड होते हो। तुम्हारे पास एक ही लाइफ है पर तुम्हारे थॉट्स तुम्हें जीने ही नहीं देते। ओवरथिंकिंग कोई हैबिट नहीं होती है, ओवरथिंकिंग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। पर जब वो कंट्रोल में ना रहे तो वो तुम्हारी लाइफ को स्लो पॉइजन की तरह खा जाता है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब तुम फ्यूचर से डरे हुए हो, तुम पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तुम लोगों के ओपिनियंस से गाइडेड हो और तुम अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये वो स्टेज है जहाँ माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है इंस्टेड ऑफ यू कंट्रोलिंग योर माइंड। और इसीलिए अगर तुम लाइफ को ट्रूली जीना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है समझना कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। अब जब तुम समझ चुके हो कि ओवर थिंकिंग क्या है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ओवर थिंकिंग करते ही क्यों हैं। तो सच बताऊं, कोई भी इंसान मजबूरी में ओवर थिंक नहीं करता। ओवर थिंकिंग एक चॉइस नहीं है, ये एक रिस्पॉन्स होता है। एक रिस्पॉन्स तुम्हारे फियर्स का, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का और तुम्हारे पास्ट का। चलो डीपली समझते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब हमें कंट्रोल नहीं मिलता, हम सोचना शुरू कर देते हैं, अगर गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। हम फ्यूचर को ओवर एनालाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पेन से बचना चाहते हैं जो शायद कभी हो भी नहीं रहा। पर आयरनी ये है, जिस पेन से बचने के लिए हम सोचते रहते हैं वही पेन हम अपनी थिंकिंग से क्रिएट कर लेते हैं। तुम अपनी लाइफ में नोटिस करना, मोस्ट ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ फियर ऑफ अननोन।
कभी कोई हर्ट ब्रेक हुआ, कभी कोई बिट्रेयल हुआ, कभी कोई फेल्ड अटेम्प्ट, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, हम सोचते रहते हैं कि कहीं ये फिर से ना हो जाए, इस बार मैं गलती ना कर दूं, पिछली बार हर्ट हुआ था, अब दोबारा नहीं चाहिए। पास्ट की एक छोटी सी मेमोरी आज भी तुम्हें होल्ड करके रखती है, और तुम प्रेजेंट में जीने की बजाय पास्ट की रिपीट टेलीकास्ट चलाते रहते हो। ओवरथिंकिंग का हाफ शेयर पास्ट बाउंड से आता है। परफेक्शनिज्म, बिकॉज हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, वही ओवर थिंकिंग का सबसे टॉक्सिक फ्यूल है। याद रखना, परफेक्शन इज नॉट द गोल। परफेक्शन फियर का डिस्गाइज होता है। जब तुम परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट आउटकम ढूंढने लगते हो तो तुम एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हो, कब करूं, कैसे करूं, पहले ये ठीक कर लेती हूँ फिर आगे का सोचूंगी। एंड सडनली 2 मिनट का डिसीजन 2 दिन का स्ट्रेस बन जाता है। बिकॉज हम लोगों के ओपिनियन से डरते हैं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग का। लोग क्या कहेंगे। तुम खुद को नहीं सोच रहे, तुम लोगों का रिएक्शन इमेजिन कर रहे हो। किसी से बात करनी हो, कोई रील पोस्ट करनी हो, कोई नया स्टेप लेना हो, दिमाग तुरंत इमेजिन करता है कि लोग क्या कहेंगे। 90% ओपिनियंस तुम्हारे माइंड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी में लोग उतना सोचते ही नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हें ये बिलीव करवाती है कि दुनिया सिर्फ तुम्हें जज करने में ही बिजी है। ओवर थिंकिंग का डीपेस्ट रूट है लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। हम लोग बाहर के ओपिनियंस पे ट्रस्ट कर लेते हैं, पर अपनी चॉइसेस पे नहीं कर पाते। ये सही होगा कि नहीं होगा, अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो, अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई तो, ये फियर तुम्हें एक लूप में डाल देता है, और तुम डिसीजन लेने के बजाय डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करते रहते हो, और उसका रिजल्ट तुम्हें ये मिलता है कि तुम्हारी लाइफ रुक जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ह्यूमन ब्रेन का काम डेंजर ढूंढना होता है। तुम खुश हो, रिलैक्स्ड हो, तब भी तुम्हारा दिमाग बोलता है कि रुक जाओ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो, कहीं ये पीस टेम्परेरी तो नहीं है। माइंड सर्वाइवल के लिए ही बना है, लाइफ जीने के लिए नहीं बना। इसलिए तुम्हें दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, वरना डिफ़ॉल्ट मोड तो उसका ओवरथिंकिंग ही है। तो जब तुम ये समझ जाते हो कि ओवरथिंकिंग तुम्हारी गलती नहीं है, तो ये तुम्हारे ब्रेन का सर्वाइवल मोड है, तब तुम इसे बीट करने का पहला स्टेप ले लेते हो। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करता है, और ख़त्म तब होती है जब तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू करते हो। अब जब हमने ये समझ लिया कि हम ओवरथिंक क्यों करते हैं, तो अब एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये पहचानना कि क्या तुम एक्चुअली ओवरथिंक कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग ओवरथिंक कर रहे होते हैं पर उन्हें समझ ही नहीं आता। दे थिंक दैट दे आर जस्ट बीइंग केयरफुल, बट एक्चुअली दे आर ट्रैप्ड इन फियर, डाउट एंड इमेजिनरी सिनेरियोज। चलो तुम्हें कुछ साइंस बताती हूँ। अगर इनमें से 3 भी तुम पर अप्लाई होते हैं तो तुम समझ जाओ कि तुम सोच नहीं रहे हो, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। नंबर 1, यू रिपीट द सेम थॉट अगेन एंड अगेन। एक ही बात, एक ही सिचुएशन, एक ही फियर, लेकिन बार बार बिना रुके लूप में। मन जैसे एक ब्रोकन रिकॉर्ड बन जाता है। तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सोच रहे हो, रिप्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने ऐसा क्यों बोला, इंटरव्यू में क्या होगा, कल क्या गलत हुआ, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सोच पर कंट्रोल नहीं है, सोच तुम पर कंट्रोल कर रही है। नंबर 2, स्मॉल डिसीजंस ऑल्सो स्ट्रेसफुल लगते हैं। क्या पहना जाए, मैसेज सेंड करूं या नहीं, काम अब करूं या बाद में करूं, किस ऑप्शन को चूज करूं। नॉर्मल लोग 10 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं, ओवर थिंकर्स 10 मिनट, कभी कभी 10 दिन भी लगा देते हैं। कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, स्ट्रेस से और ज़्यादा थिंकिंग, थिंकिंग से और ज़्यादा कन्फ्यूजन, ये सेल्फ फीडिंग साइकिल है। नंबर 3, यू ऑलवेज इमेजिन वर्स्ट केस सिनेरियोज। आप रियलिटी से नहीं देखते हो, आप इमेजिनेशन से डरते हो। एक्सीडेंट हो जाएगा, सब जज करेंगे, फेल हो जाऊंगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तुम 1% चांस वाली ट्रेजिडी को 99% प्रोबेबिलिटी ट्रीट करने लगते हो। फियर तुम्हारी इमेजिनेशन को हाईजैक कर लेता है। नंबर 4, यू एनालाइज फीलिंग्स टू मच। कोई मैसेज लेट आया तो शायद वो गुस्सा होगा, शायद इंटरेस्ट लूज कर दिया होगा, कोई थोड़ा डिफरेंट बिहेव करे तो शायद मैं ही बोरिंग हूँ, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम लोगों के एक्शंस को ओवर एक्सप्लेन करते हो, रियलिटी से ज़्यादा तुम्हारे अजम्पशंस स्ट्रांग हो जाते हैं। नंबर 5, यू रिग्रेट द पास्ट एंड फियर द फ्यूचर। ओवर थिंकर्स रिले लिव इन द प्रेजेंट।
दिन भर सोचते हो, अगर मैंने ये नहीं बोला होता, अगर मैंने ये ट्राई नहीं किया होता, अगर उससे वो गलती नहीं हुई होती, अगर मैंने ऐसी गलती नहीं की होती, अगर फ्यूचर में कुछ गलत हो गया तो। प्रेजेंट को तुम तो साफ ही कर देते हो, पर तुम्हारा माइंड पास्ट और फ्यूचर के ट्रैफिक जैम में अटका रहता है। इसीलिए तुम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हो, पर मेंटली तुम कहीं और ही होते हो। नंबर 6, यू डिले एक्शंस बिकॉज यू वांट द परफेक्ट टाइम। कल करूँगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब करूँगा, पहले थोड़ा और रेडी हो जाऊँ फिर करूँगा। पर ट्रुथ ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हें ये बिलीव करवाती है कि सही वक्त का वेट करना ही बेस्ट डिसीजन है, और लाइफ इसी वेट में निकल जाती है। तुमने पता नहीं कितने महीनों निकाल दिए होंगे एक डिसीजन को एक्शन लेने में। नंबर 7, यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड विदाउट डूइंग एनीथिंग। दिन भर तुमने कोई हैवी काम नहीं किया, फिर भी थकान एक्सट्रीम फील होती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा दिमाग ओवरवर्क कर रहा है। माइंड इतना ओवरलोडेड हो जाता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाते। ओवर थिंकिंग किल्स योर एनर्जी विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। अगर तुमने इनमें से कुछ चीजें फील की हैं, तो तुम अकेले नहीं हो। मिलियंस ऑफ पीपल ओवरथिंक एवरी डे, बट डिफरेंस ये होता है, कोई इसे लाइफ भर झेलता रहता है और कोई इसे ब्रेक करना सीख लेता है। और तुम उन लोगों में से हो जो अब अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जब तुमने ये समझ लिया कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तो अब एक ही स्टेप बचता है, इसे रोकना। ना कल, ना जब लाइफ परफेक्ट हो जाए तब, बस अभी, इसी मोमेंट में। क्योंकि ओवर थिंकिंग खुद से खत्म नहीं होती, उसको खत्म करना तुम्हें पड़ता है। चलो अब एक एक करके वो टेक्निक समझते हैं जो तुम्हारी लाइफ को लिटरली चेंज कर सकती है। फर्स्ट, द अवेयरनेस टेक्निक। थॉट्स को पकड़ो, उनमें डूबना मत। ओवर थिंकिंग का 50% प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाता है जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो कि अभी मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। मोस्ट पीपल ओवर थिंकिंग में होते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम कोई नेगेटिव थॉट आए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक कर बोलो, दिस इज जस्ट अ थॉट, नॉट द ट्रूथ। मेरा माइंड मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, पर ये रियल डेंजर नहीं है। बट इतना अवेयरनेस क्रिएट करना तुम्हारे माइंड को अनलॉक कर देता है, और तुम लूप में गिरने से बच जाते हो। सेकंड, राइट इट डाउन टेक्निक। दिमाग को भरने मत दो। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सब कुछ दिमाग में स्टोर होता रहता है। जितना तुम सोचते हो उतना माइंड भर भर के हैवी हो जाता है। सॉल्यूशंस, पेन लो, पेपर लो, जो सोच रहे हो लिख दो। लिखने से क्या होता है कि थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, माइंड एम्प्टी हो जाता है, फियर का रियल साइज समझ आता है, अननेसेसरी थॉट्स डिसअपियर हो जाते हैं। और एक साइंटिफिक फैक्ट है कि माइंड overloads stress when you overloads thought. Third step, 3 second rule. Stop thinking and start doing. ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एनिमी है एक्शन, और एक्शन लेने का सबसे सिंपल रूल है, 5 सेकंड में डिसाइड करो, वरना माइंड कंट्रोल ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैसेज का रिप्लाई करना है ना, तो 5 सेकंड के अंदर मैसेज का रिप्लाई कर दो। वर्कआउट स्टार्ट करना है, जस्ट काउंट टिल 5 और स्टार्ट करो। बस स्टार्ट करो। एक्शन से ओवर थिंकिंग को क्रश कर दो। फोर्थ, फोकस शिफ्टिंग। माइंड को टास्क दो, ड्रामा नहीं। जब तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं होता है तब ओवर थिंकिंग ग्रो होती है। तो जब भी दिमाग अनवांटेड थॉट्स थ्रो करे, तुरंत फोकस शिफ्ट करो। वॉक करो, डीप ब्रीथिंग करो, म्यूजिक सुनो, रूम क्लीन करो, छोटे छोटे टास्क करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो। माइंड का पैटर्न क्लियर करो। अब बिजी माइंड ओवर थिंक्स लेस। फिफ्थ, रियलिटी चेक। अपने थॉट को चैलेंज करो। हर फियर रियल नहीं होता, हर थॉट सच नहीं होता। नेक्स्ट टाइम ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो तो अपने माइंड से 3 क्वेश्चंस पूछो। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो फैक्ट है या इमेजिनेशन है? इसका कोई रियल प्रूफ है क्या? क्या ये सच में हो सकता है या मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ? 80% ओवर थिंकिंग यहीं कोलैप्स हो जाती है। नंबर 6, माइक्रो डिसीजंस लो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि तुम परफेक्ट टाइम के जाल में फंसे रहते हो। पर सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए एक बड़े डिसीजन को स्मॉल माइक्रो डिसीजंस में ब्रेक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें वर्कआउट स्टार्ट करना है
नहीं सोचो कि 1 घंटे का वर्कआउट करना है, बस छोटे-छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल स्ट्रेस, नो ओवरथिंकिंग। 7th, गिव योर माइंड अ कमांड। तुम बॉस हो, थॉट्स तुम्हारे बॉस नहीं हैं। अगर तुम अपने माइंड को गाइड नहीं करते, तो माइंड तुम्हें गाइड करेगा और ऑब्वियस सी बात है, माइंड फियर साइड चूज़ करेगा। सो जब भी थॉट लूप स्टार्ट हो, फर्मली बोलो, स्टॉप, आई एम इन कंट्रोल, नॉट नाउ। थॉट्स को कमांड देने से माइंड का पैटर्न ब्रेक होता है। ये स्टेप कोई मैजिक नहीं है, पर ये स्टेप्स तुम्हारी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू प्रैक्टिस देम डेली। ओवर थिंकिंग एक हैबिट है और हैबिट चेंज होती है जब तुम उन्हें कॉन्शियसली ब्रेक करते हो। आज तुमने एक पावरफुल डिसीजन लिया है, अपने थॉट्स से भागना नहीं है, उन्हें कंट्रोल करना है। और यही डिसीजन तुम्हारी लाइफ को स्टक से अनस्टॉपेबल बना सकता है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात तो क्लियर है कि तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। तुम अपने थॉट्स के प्रिजनर नहीं रहना चाहते। तुम जीना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तुम अपनी खुद की स्टोरी के हीरो बनना चाहते हो। तो आज एक प्रॉमिस करो खुद से, अब से तुम हर उस थॉट को चैलेंज करोगे जो तुम्हें रोकता है, हर उस फियर को फेस करोगे जो तुम्हें लिमिट करता है, और हर उस मोमेंट को जियोगे जो तुम्हारे अंदर की ग्रेटनेस को जगाता है। ओवर थिंकिंग ने तुम्हारी लाइफ का बहुत टाइम ले लिया, अब टाइम तुम्हारा है।